हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज और हम आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 का गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ये क्या होता है इसको एकदम डिटेल में आपको बताया जाएगा और इसके पहले की जितनी भी डेफिनेशंस थी उनको हमने एक लेक्चर में ले चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, वरना आपको यहाँ पे कम समझ में आएगा। अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधा टॉपिक पे, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो देखिएगा, गॉस थ्योरम अथवा गॉस लॉ, ठीक है। देखिएगा, इसको एकदम डिटेल में आपको बताया जाएगा। देखिए, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ यानी कि गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम क्या होता है। था क्या, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये वैज्ञानिक का नाम था। कौन सा वैज्ञानिक थे? कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये हमारे वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या बताया कि मान लिया कि कोई पृष्ठ है, कैसा भी है ये पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, बंद पृष्ठ, एकदम ओपन नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अगर मान लिया यहाँ पे ओपन, ये खुल गया, ये क्लोज नहीं है, इसमें विद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा। सरफेस कैसा होना चाहिए? बंद। तो ये मान लिया एक बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे होकर जो ये विद्युत फ्लक्स निकलेगा, फाई ई, कौन सा? फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे होकर जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश, कितना आवेश? कुल, यानी कि नेट चार्ज के संबंध में एक नियम दिया, या ये कह सकते हो इसके संबंध में बताया। किसने बताया? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय या गॉस की थ्योरम। अब देखिएगा इनके अनुसार ये था क्या, ठीक है। तो मान लिया क्या कि एक ये पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित नेट चार्ज, कितना चार्ज? नेट चार्ज, यानी कि सिग्मा क्यू। कौन सा क्यू? सिग्मा क्यू। उस पृष्ठ द्वारा उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही बताया था किसने? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखोगे? किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आइए अब देखिएगा आगे इसका हमको प्रूविंग कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। उसको ध्यानपूर्वक टॉपिक वाइज या स्टेप बाय स्टेप 1 समझेंगे। देखिएगा, तो हमें इसकी प्रूविंग करनी, फाई
ई बराबर इंटीग्रेशन ई क्लोज हो गया तो बंद लग गया, ये क्लोज इंटीग्रेशन है। ई वेक्टर डी ए वेक्टर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमें क्या करना है, प्रूविंग करनी। मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। ये इतना हमने क्या मान लिया कि अल्प भाग का क्षेत्रफल कितना है, ये अल्प भाग का। ये हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये हमने इसको यू मिला दिया। यहाँ पे क्या रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है बिंदु ओ पे। ये जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, डी ओमेगा, घन कोण। कौन सा है ये, घन कोण। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, ये बिंदु पी है। क्या है ये, बिंदु पी। यहाँ से होकर ये पृष्ठ गुजर, यानी कि पृष्ठ ऐसा खींचा जाए कि बिंदु पी से होकर निकले। ठीक है, समझ में आई बात। आगे देखिएगा, तो ये पी जा रहा था यहाँ से, ये इसका अल्प भाग का क्या है पूरा, ये क्षेत्रफल इतना हमने मान लिया है। इसको अपन लोग कहेंगे डी ए। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म बिल्कुल छोटा सा पार्ट। बात समझ गए। यहाँ से प्लस क्यों आवेश है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये बिंदु पी है, जरा इसको नीचे बना लो यहाँ पे। ये ई वेक्टर है हमारा, ठीक, समझ गए कि नहीं। और हमने मान लिया कि ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है, इधर ये डी ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और इधर ही होता है आपका एन कैप। ठीक, बात समझ गए। ये डी ए वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में एन कैप होता है। और मान लिया कि इसके बीच कोण कितना है, ये थीटा कोण। ठीक है, तो क्या कहोगे, माना एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर प्लस क्यू आवेश रखा है बिंदुओं पर, इसके बीच बना कोण घन कोण डी ओमेगा है, और ये अल्प भाग का जो क्षेत्रफल है डी ए, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आर है, बिंदु पी तक स्मॉल त्रिज्या है। ठीक है, तो देखिएगा प्रूविंग करेंगे, क्या हम करेंगे, प्रूव कैसे करना। ठीक है, तो क्या कहोगे कि ये जो बिंदु पी से यानी अल्प भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो जब अल्प भाग है क्षेत्रफल छोटा है तो डी फाई होगा। ठीक है, क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डी ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हटेगा तो क्या लग जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, वेयर जहाँ थीटा ई एंड बी के बीच का क्या है, कोण है। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करोगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। फाइंड एट पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये ई निकल आई। अब क्या करेंगे, जब हमारी ई निकल आई, इस ई का मान हम इस जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, अब इंटू में क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या करेंगे, इस आर को जरा इसके पास लाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डी ए कॉस थीटा बट्टे में आर स्क्वायर। आपको पढ़ाया है हमने घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। ठीक, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके और बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप जाइए वहाँ से देख के आइएगा।
ठीक, तो इतने की जगह पे हम डी ओमेगा पुट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो हमारा डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये हमारा आ जाएगा डी ओमेगा। ठीक ना। अब ये अल्प था, अब हमें संपूर्ण भाग से, यानी जितना ये टोटल एरिया हमारा ए है पूरे से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और जब संपूर्ण चाहिए, टोटल चाहिए, तो वहाँ पे लगाना पड़ता है समाकलन। ठीक है, तो जैसे लगाओगे समाकलन, क्लोज है तो बंद वाला डी ए फाई ई बराबर, इसको बाहर कर लेंगे 1/4 पाई, कांस्टेंट है ये, क्यों को भी बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ये इंटीग्रेशन डी कैंसिल, यहाँ बचेगा फाई ई। अब क्या होगा, डी ओमेगा ये संपूर्ण घन कोण है, और हमने क्या बताया था, संपूर्ण जो घन कोण होता है वो होता है 4 पाई। पीछे नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें सब डिटेल में है, आप देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। तो इतने की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पाई, क्यों, क्योंकि संपूर्ण घन कोण है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बस यही आपको प्रूविंग करनी थी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अगर हम ये कह दें कि हमारे पास, मान लिया कि ये एक पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ है, इसमें बहुत सा आवेश है, Q1 है, -Q2 प्लस Q2 प्लस Q4, ठीक है, ये 3 मान लिया। तो अगर कहीं इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ, तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं, बस फाई ई लगाया सूत्र, और क्या हुआ, सबका सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन कर दिया, बस बन गया। ठीक है, यानी क्या है, Q1 है, Q2 है, तो इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। मान लिया कि फाई ई हमें निकालना है, सिंपल, क्या करो, Q1 को जोड़ दो, प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है, अगर हम क्या करें, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक पृष्ठ है, इसमें +4 कूलम -3 कूलम प्लस का 2 कूलम माइनस का 2 प्लस का 4। अब कहीं इससे होकर गुजरना विद्युत फ्लक्स बताओ, तो कुछ करना नहीं, सबको जोड़ दो, ये +4 प्लस का 2 फिर प्लस का 4 फिर माइनस का 3, सबके पास कूलम है, ठीक, बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 2 6 4 10, 10 से 3 गया, 10 से 3 गया, कितना आ गया, 7, कितना आ गया, तो 7c/एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिएगा, हम जो आपको बताएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी, उसको ज़रा ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ है, अभी तक क्या हो रहा था, जो हम प्लस क्यू आवेश रखते थे वो पृष्ठ के भीतर रखते थे, तब हमारा फ्लक्स होता था। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ये बिंदु ओ है, यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है। अब तुम बताओ कि कितना विद्युत फ्लक्स होगा। मेरी एक बात को ध्यान से समझो, इम्पॉर्टेंट बात होगी वो, उसको समझिएगा। पॉइंट पहला ये होता है कि अगर ये मान लिया पृष्ठ है, पृष्ठ से अगर विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव होता है, और अगर पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है विद्युत फ्लक्स तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए कि सेम पैटर्न पे यही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। ये प्लस क्यों क्या कर दिया हमने, बाहर रख दिया, इससे क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। विद्युत बल रेखाओं को ही एक किस्म से फ्लक्स होता है, यानी पृष्ठ के लंबवत, तो यहाँ से निकलेंगी, ये ऐसे जाएंगी और ये ऐसे जाएंगी। यहाँ पे एक देखो ये पृष्ठ बन गया, क्या बन गया है, किस्म से पृष्ठ, भाई ऐसे बन जाएगा ये पृष्ठ। इसका हमने एल भाग का क्षेत्रफल D1 मान लिया, फिर ये ऐसे जाते जाते यहाँ पे तक की जाएगा, यहाँ पे फिर एक पृष्ठ बन जाएगा, ठीक ना, ये मान लिया DA2 हो गया।
ठीक, आई बात समझ में। क्या होगा, जो फ्लक्स होता है यानी कि अभी जिसके पहले हम आपको डेरिवेशन करके बताए थे, तो फाई ई जो होता है फ्लक्स तो इतना ही निकलता 1/4 डी ओमेगा, इतने तो निकलता है। ठीक, अब ये तो पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रहा है तो एक बार का तो ये निगेटिव आएगा -फाई एल भाग के कारण। फिर क्या होगा, जब ये पृष्ठ से बाहर जाएगा यहाँ से तब ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब नेट आवेश निकालोगे, नेट फ्लक्स, तो -फाई ई और +फाई ई कट के क्या आ जाएगा 0। तो अगर क्या है, बाहर आवेश रखा है इसलिए फ्लक्स, अगर तुमसे कोई पूछते कि बताइए कि अगर आवेश को हम बाहर रख दें तो बताइए कि उससे फ्लक्स निकलेगा, तो उससे फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, हमने आपको ये रीजन करके बताया है, यहाँ से प्रूव करके दिखाया कि ऐसा इसलिए होता है। क्यों, अगर पहले जाएगा तो निगेटिव बनाएगा, फ्लक्स तो बनेगा पहले में, एक पृष्ठ अल्फा बनेगा, बट ये सेकेंड स्टेप में इसको क्या कर देता है, निगेटिव हो जाता है। एक बार मतलब यहाँ निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों कट के क्या नेट बना देगा, 0 बना देगा।